श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम मिलारेपा की जीवनी के भाग 2 के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सुनते हैं। मिलारेपा एक जोशीले व्यक्ति थे। जो भी करते थे उसमें कुछ ज्यादा ही कर बैठते थे। वह बाहर भिक्षा मांगने चले गए। वह काफी दूर निकल गए और कई बोरे गेहूं के जमा कर लिए। दरअसल वे एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहते थे, ताकि वे मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उन्होंने बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा गेहूं बेचकर उन्होंने खाना बनाने के लिए पारंपरिक 4 मुठ वाला तांबे का बर्तन खरीदा। गेहूं के भारी बोझ के साथ वे मारपा के घर वापस आ गए और धड़ाम की आवाज के साथ उन्होंने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारपा ने यह आवाज सुनी तब वे दोपहर का खाना खा रहे थे। वे खाना खाते हुए बीच में से उठकर बाहर आए और बोले, लगता है कि तुम बेहद गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज ने तुमने पूरे घर को दहला दिया। लगता है अपने चाचा की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगी। बस बहुत हो गया, अब निकलो, यहाँ से जाओ। इस पर मिलारेपा गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने बोला, आपने मुझसे खाना लाने को कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए रखते समय मुझसे संभाल नहीं पाया और धम से बोरा नीचे आ गिरा। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारा रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते। इन सभी बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोनों लोगों के बीच का फर्क इसी समय समझ में आता है कि वे कैसे बैठते हैं, वो कैसे खड़े रहते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं और बातों को किस तरह लेते हैं। इसीलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है। तुमने बोरे को ठीक नहीं रखा और उसे फेंका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रहकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा यही काम करते रहे। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे और उनको कई चीजें सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को न तो कोई दीक्षा मिली, न ही कोई सीख। वे सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करते रहते। 8 साल से भी ज्यादा समय उन्होंने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए काम किया। बाकी सभी एक दिन आते और कुछ ना कुछ दीक्षा लेकर चले जाते, लेकिन उन्होंने मेहनत करते हुए लंबा समय तक इंतजार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वे चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गए। हालांकि उन्हें यह नहीं होना चाहिए था। मारपा वही आंखें बंद करके बैठे थे, इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उनको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों के साथ मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। उसने उन्हें उठाकर वहां से फेंक दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतजार करते और जैसे ही सत्संग शुरू होने लगता वैसे ही वे छुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाते थे कि आज तो कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इसी तरह 13 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर एक दिन उन्होंने मारपा की पत्नी दमीमा से याचना की। दमीमा मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उसने कहा, आप मारपा से कहे कि वह मुझे कुछ सिखाए, कोई एक शिक्षा, थोड़ा सा अध्यात्म। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं इतने सालों से यहाँ पर ऐसा ही बैठा हूँ। दमीमा मान गई और उसने अपने पति से अच्छे तालमेल के चलते इस बात पर बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेला ही करेगा। मिलारेपा इस काम में अकेले जुट गए। वह दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करते रहे। इस काम में उनके शरीर पर घाव हो गए और मिलारेपा की यह हालत दमीमा से देखी नहीं गई। उसने मारपा से कहा,
उसे थोड़ा आराम करने दो। मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ। अब वह मेरे बेटे की तरह हो चुका है। उसकी यह हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीने का आराम करने दो और ये जब ठीक हो जाए तो वापिस काम करने दो। दमीमा ने मिलारेपा का ध्यान रखना चालू किया। उसने उसे दवाइयाँ, खाना दिया और उसे ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेपा दोबारा काम में जुट गए। घर बनाने में उन्हें 2 साल का वक्त लगा। जब काम पूरा हो गया तो मारपा ने उसे देखकर कहा कि ये घर मेरे बेटे के लिए सही नहीं रहेगा। इससे तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा मान गए और बोले, ठीक है। जब मिलारेपा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया तब मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल और बीत गए। मिलारेपा अकेले ही काम में जुटे रहे। उस जगह पर इमारतें बनाते रहे। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के 4 कोनों में मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इसलिए मिलारेपा को घर के 4 कोने में 4 60 फुट बुर्ज बना दिए। मिलारेपा की उम्र अब ढलने लगी थी, इसलिए वह मारपा की पत्नी दमीमा के पास आ गए और उनके पैरों पर पड़कर गिड़गिड़ाने लगे। बोले, मेरी जिंदगी खत्म होते जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। मैं जानता हूँ कि मैंने अतीत में बहुत कुछ गलत काम किए हैं। मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब तो मैं बहुत पछता चुका हूँ। अब यह सब सुनकर दमीमा को मिलारेपा पर दया आ गई। उन्होंने फौरन मारपा को लिखावट में उसके एक शिष्य के नाम पर पत्र लिखा। ये शिष्य भी दीक्षा दे सकता था। दमीमा ने खत लिखकर उस पर मारपा के मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा वह इसे मारपा के उस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास गया। भिक्षुक ने उसे दीक्षित तो कर किया, लेकिन मिलारेपा को किसी तरह की अनुभूति प्राप्त नहीं हुई। भिक्षुक भी हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारपा के पास जाकर पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई। जब वे दोनों मारपा के घर पहुंचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, मेरी इजाजत के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था। इसे दीक्षा देने के लिए आप ही ने निर्देश किया था। पत्र देखते ही मारपा को पूरी बात समझ आ गई और मिलारेपा से बोला, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पश्चाताप के भाव में डूबा मिलारेपा वहां से चले गए। मिलारेपा वहां से जाते ही मारपा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षुक से बोले, इतने सालों से मैंने उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार ही दया कर कर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना होगा। मिलारेपा में अहम बहुत था। वह लोगों पर अपना अधिकार और अपना वर्चस्व चाहता था, इसलिए वह उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। मिलारेपा में यह सब कमियां तो थी, लेकिन उसमें जबरदस्त संभावना भी थी। इसलिए मारपा मिलारेपा को केवल एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उसकी विशाल संभावना को बेकार नहीं करना चाहते थे। वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से शुद्ध कर देना चाहते थे। उधर मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगे। उसे ढूंढकर वापस लाने के लिए मारपा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आए तो मारपा ने उससे कहा, अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है उसके बोझ से निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन तुम बेवजह ज्यादा वक्त लगाते रहे। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलते रहते होते, यह बोझ कब का खत्म हो चुका होता। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन निकलने के लिए चोरी के रास्ते को और बुजदिली के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इस वजह से सालों से तुम खुद सब कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायने में अपने अंतर में पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम इसलिए अपनी जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है अब तुम योग्य हो गए हो। मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उसे एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरह का होता है। इसमें एक आदमी को बिठाकर उसे के चारों तरफ दीवार बनाई जाती है और उसे बंद कर दिया जाता है। उसमें हवा आने जाने के लिए
व्यवस्था रहती है, लेकिन रोशनी नहीं आ सकती। जब वे अंदर भयानक अंधेरा होता है। दिन में एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी का खाना खत्म हो जाए तो वह उस थाली को बाहर धकेल देता है। इससे केवल उसके जिंदा होने का पता चलता रहता है। इसी तरह मिलारेपा को थोड़े समय के लिए इस कैद खाने में रखा गया, लेकिन कैद के तीसरे दिन ही मिलारेपा को डाकिनी देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक तकनीक से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी। इस स्त्री स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया जाता था और अपने काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जाता था। तांत्रिक पथ पर इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कुछ सार्थक काम कभी नहीं कर सकता है। मिलारेपा को डाकिनी सपने में आई और बोली, मार्पा ने तुम्हें अपनी दीक्षा और शिक्षा दे दी है, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में खुद उसे पता नहीं है। जाओ और उसे से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि वह जानता है या नहीं। मिलारेपा कैद की दीवार तोड़कर फौरन मार्पा के पास पहुंचा। मार्पा ने उसे देखकर पूछा कि मैंने तुम्हें 3 दिन पहले बंद किया था, तुम बाहर कैसे आ गए? मिलारेपा ने उसे डाकिनी के बारे में सारी बातें बताते हुए कहा, मैं नहीं जानता था कि यह सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। बस इसीलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनते ही मार्पा ने मिलारेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहां मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नारोपा से मिलने के लिए भारत आए। नारोपा से मिलकर मार्पा ने उन्हें बताया कि डाकिनी सपने में आई थी और उसने कहा है कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नारोपा ने ध्यान से मार्पा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो घटित नहीं हो सकती है, तुम्हें यह सब कैसे पता है? मार्पा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई है, बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटित हुई है। यह सुनते ही नारोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उसने मिलारेपा और मार्पा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। जब वे वापस लौटे तो मार्पा, जो पहले गुरु के रूप में मिलारेपा से जुड़े थे, अब वे उसके शिष्य की तरह हो गए। तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गए। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो भी बड़ी चीजें हुई है, उनका आधार मिलारेपा द्वारा ही तैयार किया गया था।